you have no friends? स्पिरिचुअल अवेकन पीपल हो या ट्विन फ्लेम्स, ऐसा क्यों है जो आपके या तो बहुत कम, एक या दो, या फिर कोई फ्रेंड ही नहीं होता? मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऐसा क्यों होता है कि ट्विन फ्लेम की कोई फ्रेंड नहीं होता, खासतौर से अवेकनिंग के बाद? पहले भले ही आपके रहे हों, लेकिन अवेकनिंग के बाद, एक टाइम के बाद आपको सॉलिट्यूड अच्छी लगती है। कभी ये भी सोच सकते हैं, क्या कोई कमी है आप में जिसकी वजह से आपके कोई फ्रेंड नहीं है, या होते तो टिकते नहीं हैं? क्यों आपसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता? आप किसी से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। या कर भी लें अगर, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह जाता। अगर ऐसा है तो इसका रीज़न आप में कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको गॉड ने सॉलिट्यूड में रखा ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो पाए। कुछ रीजंस मैं बताऊंगी इस वीडियो में, पूरा वीडियो ध्यान से सुने प्लीज। ट्विन फ्लेम्स या स्पिरिचुअल अपलिफ्टेड पीपल के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। आपकी वाइब्रेशन हाई होती जाती है और आपके फ्रेंड्स छूटते जाते हैं, क्योंकि आप दोनों की वाइब्रेशंस मैच नहीं करती। तो ऐसे में जो लो वाइब्रेशन में होगा वो आपको समझ नहीं पाएगा, आपकी बातों को नहीं, उसके माइंड में आपकी बातें नहीं घुस पाएंगी। ऐसा कभी कभी फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स भी आपको नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप एंटी सोशल हों या आपने कुछ गलत किया। अगर ऐसा ख्याल आप में आता है कि आप एंटी सोशल हैं या आपने कुछ गलत किया, आपसे कुछ गलती हुई है, इसलिए आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स दूर होते चले आते हैं या आपसे अलग हो जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चलिए रीज़न पर अब गौर फरमाते हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है? ट्विन फ्लेम हो या स्पिरिचुअल अवेकन्ड अपलिफ्टेड पीपल के फ्रेंड्स बहुत कम होंगे या बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट रीज़न, यू आर आइसोलेटेड बाय डिवाइन इज बिकॉज द सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट इज टू हार्श फॉर योर न्यू असाइनमेंट। इसलिए आपको ईश्वर ने दूर किया फ्रेंड्स से, उन फ्रेंड्स से जो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहे थे, वो फैमिली मेंबर्स से जो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहे थे, ताकि ये अब जो आपकी नई असाइनमेंट है उस पे आप गौर फरमा पाएँ, उस पे आप ध्यान दे पाएँ। सेकेंड रीज़न, ट्विन फ्लेम्स हो या स्पिरिचुअल अपलिफ्टेड पर्सन, एक टाइम के बाद आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करने लगती है। तो ऐसे में आप जिसके अराउंड होते हैं उनसे रिलेटेड ट्रूथ आपको पता चलने लगता है। यू कैन ऑल्सो सेंस द शिफ्ट इन द एयर, ऑल्सो यू कैन ऑल्सो सेंस द अनसेड वर्ड्स ऑफ द पीपल। तो ऐसे में आपको भी लगेगा कि ये जो कह रहा है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि आपकी सिक्स सेंस आपको उनके बारे में, जो सामने वाला जो आपको पूरी बातें नहीं बताया हो, वो आधी अधूरी बातें बताया हो और आपको पूरी बातें, उनकी सच्चाई सामने समझ में आने लगती है। तो ऐसे में आप भी उनसे दूरी बनाने लगते हैं और वो पर्सन भी आपकी एनर्जी को सेंस करके समझ जाता है कि आप अब अलग हो रहे हैं, मतलब अलग पर्सन बन रहे हैं। रीज़न 3, क्या रीज़न है कि ट्विन फ्लेम हो या स्पिरिचुअल अपलिफ्टेड पीपल फ्रेंड्स नहीं होते? आपके फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं रह जाते। इसका तीसरा रीज़न, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपकी टेस्ट बदल जाती है। यू ओनली प्रेफर फूड्स विच इज़ अलाइव, विच इज़ फ्रेश ओनली। नो कैफीन, नो अल्कोहल, नो नॉन वेज एंड नो कैंड फूड, जंक स्टफ, नो, नॉट एट ऑल। ये सब खाना, हो सकता है आपको खाना पीना पहले पसंद था, लेकिन अब नहीं पसंद आएगा। ऐसे में अब तक जो फ्रेंड्स आपके साथ इन सब खाने पीने की चीज़ों में साथ देते थे, उन्हें लगता है कि अब आपकी टेस्ट अलग हो गई है, तो आपसे दूर होने लगते हैं। क्योंकि जो खाने पीने वाले हैं ना, उन्हें फ्रेंडशिप तब
तब तक रखनी होती है जब तक आप उनके सुर में सुर मिलाते रहें। फोर्थ रीजन क्या है देखते हैं। नो फ्रेंड्स या वेरी लेस फ्रेंड होने का ये है सोल अवेकनिंग के साथ साथ शुरू हो जाता है कुछ फिजिकल बॉडी रिलेटेड चेंजेस। जैसे आपकी आंखें कुछ नेगेटिव एंटिटीज को सेंस करने में एक्सपर्ट होने लगती हैं, आपके ईयर में रिंगिंग साउंड होने लगता है। ये तब and you see repeated numbers also because you are sensitive to the universal synchronicities। तो ऐसे में जब आपकी आंखें कुछ ऐसे नेगेटिव एंटिटीज को या कुछ ऐसे आप सेंस कर लेंगे, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी आप सेंस करने में माहिर होने लगते हैं, धीरे धीरे एक्सपर्ट बनने लगते हैं, तब ऐसे में जो आपके फ्रेंड्स या कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स जो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर पाते, वो आपसे दूरी बनाना ही पसंद करने लगते हैं। फिफ्थ रीजन, क्योंकि इसलिए फोर्थ रीजन को कंटिन्यू मैं करना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपकी जो अब जिंदगी को, ये 3D वर्ल्ड को देखने का नजरिया वैसा नहीं रह जाता। इसीलिए आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से मैच नहीं कर पाती, इसीलिए वो आपसे दूरी बनाते हैं या आप उनसे दूरी जरूर बनाते हैं। रीजन फिफ्थ क्या है। रीजन फिफ्थ देखते हैं। जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है आप सेंसिटिव बनते जाते हैं और इसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके बॉडी में, माइंड में देखने को मिलता है। आप जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, एग्जॉस्ट फील करेंगे, क्योंकि कॉस्मोस की जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को अब आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। एंड दिस इज द फिफ्थ रीजन। अब आप दूसरों से, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर, स्पेशली वो फैमिली मेंबर जो लो एनर्जी में रहते हैं या नेगेटिविटी में रहते हैं, उनके साथ आपका डिस्टेंस बनता जाएगा या वो लोग आपसे डिस्टेंस बना लेंगे। आपको सिर्फ अपना साथ पसंद आएगा और कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के लोग आपको पसंद आएंगे। जो लोग छूटते जाते हैं, आपसे दूर होते जाते हैं, उसका सिंपल मीनिंग है कि वो लोग अभी भी वही 3D ड्रामा केओस से बाहर निकल नहीं पाए हैं और आप अब इन ड्रामा को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो दे आर लीविंग फ्रॉम योर लाइफ। दे वुड लाइक टू बी विद देमसेल्व्स। और साथ ही दूसरे लोगों के ड्रामा को सुनने की कैपेसिटी अब आप में नहीं होगी। इट्स रियली बिकम एनर्जेटिकली एग्जॉस्टिंग फॉर योर सेंसिटिविटी। ऐसे में वाइज डिसीजन यही होता है कि धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके सॉलिट्यूड में रहिए, सुकून में रहिए। सॉलिट्यूड मतलब अकेला रहना नहीं होता, अलोन रहना नहीं होता। आप हाई वाइब्रेशनल लोग के साथ रह सकते हैं। आपकी जो वेवलेंथ जिनके साथ मैच हो रही है या कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ आपका जो वाइब्रेशन मैच होता है, उनके साथ आप रहना पसंद करेंगे। इट्स अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। यू आर नेवर अलोन, यू आर इन सॉलिट्यूड। तो दोनों को मिक्स और मैच मत करें। अलोन अलग हो गया, सॉलिट्यूड अलग बात है। So you are in solitude. You have to become a magnet to higher vibrational thing. अब आप देखेंगे, अब आपको स्टेटस फेसबुक में ये फालतू स्टफ्स जो लोग, ज़्यादातर लोग आजकल के ज़माने में, जब तक वो क्या खाए हैं, जब तक वो क्या पहने हैं, जब तक उनकी पूरी की पूरी जो एक दिनचर्या होती है, रूटीन दिन का, जब तक वो फेसबुक या सोशल मीडिया में उसको पोस्ट नहीं कर देते, स्टेटस में पोस्ट नहीं कर देते, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। क्या खाया, क्या रेस्टोरेंट में बैठ के क्या ऑर्डर दिया, वो तक पोस्ट जब तक नहीं कर देते वो लोग, कहाँ घूमने गए, क्या कुछ देखा, ये सारे पोस्ट जब तक नहीं कर देते उनको चैन नहीं पड़ता, उनको सुकून ही नहीं आता। खाने से पहले खाने का भी पिक्चर है ना, कुछ अगर ड्रेस पहना है उसको भी लगा दिया। सारी घर की बातें जब तक सारी घर की बातें मतलब वही बातें जो
वो दिखाना चाहते हैं आपको है ना, क्योंकि जो वो दिखाना चाहते हैं आपको वही तो डालेंगे, जो वो नहीं दिखाना चाहते हैं वो पोस्ट तो आपको दिखेगा भी नहीं, है ना। तो दिस इज नॉट कॉल्ड मैच्योरिटी. मैच्योरिटी इज when you will not allow your daily routine to post in a social media anymore. तो आपको, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप स्पिरिचुअल अफ्लिक्टेड हो रहे हैं, हाँ आप सॉलिट्यूड में जाएंगे क्योंकि डिवाइनल प्लान के तहत अकॉर्डिंग ही हो रहा है. आपको दूसरे लोगों की लो एंड नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला स्पॉन्ज नहीं बनना. आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को रिसीव करने वाला एंटीना बनना है. इसीलिए आपके पास से लोग छटते जाते हैं, फ्रेंड्स दूर होते जाते हैं, रह जाते हैं वो जो आपके साथ वेवलेंथ में मैच हो. और ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ सेम वेवलेंथ में मैच करें. तो फैमिली मेंबर्स आपको देख के भले ही चेंज हों, लेकिन फ्रेंड्स जरूर छूटते हैं. एकदम मिनिमम एक या दो, नहीं तो ज्यादातर 90% केस में फ्रेंड्स नहीं रह जाते हैं. प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि जो मैंने अपने रिसर्च और मैंने खुद के साथ जो महसूस किया है, क्या आपके भी साथ ऐसा ही हो रहा है. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. इसके साथ ही मेरा एक और चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देखिए उसको. उसमें मैं 3D रिलेटेड इनपुट ही डालती हूँ. और इसके साथ ही आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच एंड एस्ट्रोलॉजर. अगर ट्विन फ्लेम रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, इनर वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड, लव रीडिंग रिलेटेड, या आपके लाइफ में अगर ईश्वर ना करे कोई प्रॉब्लम है जो आप शेयर नहीं कर सकते किसी से, तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आपको मेरा नंबर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और ये पर याद रखिएगा, वहाँ पे डायरेक्ट फ़ोन मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा. और एक बात और भी याद रखिएगा, क्योंकि पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होते, क्योंकि टाइम लगता है और एनर्जी लगती है. इसी बात को ध्यान में रख के ही मुझे मैसेज करिएगा फीस जानने के लिए. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है. ओम नमः शिवाय.